रात के 1:30 बजे थे। मुंबई, जो कभी नहीं सोती, उस रात अजीब तरह से खामोश थी। रमेश, एक मझोले उम्र का टैक्सी ड्राइवर, सीएसटी स्टेशन के बाहर खड़ा था। सोचा, एक आखिरी सवारी मिल जाए तो घर निकलूं। तभी एक औरत आई, सफेद साड़ी पहने, उसका चेहरा आधा लंबे बिखरे बालों से ढका हुआ। बिना कुछ कहे उसने पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गई। रमेश ने पूछा, कहां जाना है मैडम? उसकी आवाज बहुत धीमी और सरसराती थी। आरे कॉलोनी। रमेश चौंका। आरे का रास्ता, वो भी रात में। हर ड्राइवर जानता था कि वहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन किराया अच्छा था और रमेश को पैसों की जरूरत थी। टैक्सी जैसे जैसे सुनसान सड़कों से गुजरी, रमेश ने पीछे देखा। वो औरत खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, आईने में उसकी परछाई नहीं थी। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। मैडम, इतनी देर से काम करती है? रात को तो बहुत खतरा होता है। चुप्पी। फिर धीरे से आवाज आई, पहले करती थी, अब टैक्सी आरे कॉलोनी के अंधेरे रास्ते पर थी। चारों तरफ पेड़ पौधे और टूटी स्ट्रीट लाइटें, बस हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीर रही थी। अचानक रमेश ने पीछे से सिसकने की आवाज सुनी। उसने शीशे में झांका और उसका खून जम गया। वो औरत अब सीधे नहीं बैठी थी। उसका सिर अजीब तरह से नीचे लटक रहा था। बाल टैक्सी की फर्श तक झूल रहे थे। उसका गला उल्टी तरफ मुड़ा हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। रमेश ने घबराकर ब्रेक मारा। टैक्सी झटके से रुकी। उसने दोबारा पीछे देखा। सीट खाली थी। बस एक हल्की चमेली की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह लोगों ने रमेश की टैक्सी आरे के पास खड़ी पाई। इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन रमेश सामने की सीट पर जमे हुए थे। आंखें फटी हुई, होठ खुले, जैसे कोई आखिरी चीख उनके गले में अटक गई हो। कहते हैं, उस रात रमेश ने भूत देखा था, या फिर भूत ने उसे।